हे गाइस, तो कल मतलब परसों गए थे हम भागवत के 7वें दिन कथा सुनने, लास्ट वाले दिन। तो उसका ये ब्लॉग है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, पूरी कथा का है। मतलब पूरा तो नहीं, जितना मैंने लिया उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो जल्दी से जाके ये ब्लॉग देख लो और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। जाओ जाके ब्लॉग देखो गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं, मम्मी और मेरी छोटी दादी। हम लोग जा रहे हैं कथा में। हाँ, उस दिन नवमी वाले दिन मैंने आपको बताया था ना, तो आज हम जा रहे हैं लास्ट वाले दिन, क्योंकि इतने दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। और एक दिन के लिए मैं स्कूल गई थी, आज लास्ट डे है, तो हम जा रहे हैं सुनने के लिए, क्योंकि अभी सब अपने काम में लगे हुए थे। तो आज जा रहे हैं हम। बाद में मिलती हूँ। चलो गाइस, चलो चलो। भागवत का 9 पुराण देखो जा। मम्मी और हमारे साथ जे भी जा रहा है। बहुत सुंदर हो ज्यादा मत चिल्लाओ, पागल होगी तो फिर। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, महाराज, और इसी बीच में मिलते हुए एकदम से हेलो, अच्छा हम बोलो कुछ। हेलो, कृपया ध्यान दें। बेटी, जिस गुड़िया गुड्डा का खेल कर रही है, तू कर क्या रही है? इन दोनों की शादी। शादी? हाँ। तू विवाह का मतलब जानती है क्या? हाँ, दोनों जीवन साथी हो जाएंगे। जीवन साथी हो। रुक्मणी ने कह दिया तो पवित्र आत्मा को पवित्र सूत्र के बंधन में बांधा जाए, पर्ण सूत्र के बंधन में बांधा जाए, मैया उसे विवाह कहते हैं। सोई शुद्धमती के होश उड़ गए। इसका मतलब बेटी विवाह के योग्य हो गई, और हमें मालूम ही नहीं है। एकदम से बादी को बुलानी हमें तुमसे कोई विशेष चर्चा करनी है। क्या करनी है? बात ये, हमारे घर में हमारी बेटी है ना, रुक्मणी, बीमार है गई का बुखार आया हो। अब वो बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है? हाँ। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पगला, बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो कहीं कटवा दिए जाते हैं, और का होता नहीं। अरे हमारी बेटी सियानी हो गई है। अच्छा। अब हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, इसलिए हमें एक वर की तलाश है। वर की? हाँ। तो पीपड़ो खा लो आपने। बेटी के लिए एक लड़के की आवश्यकता है। तेरे दिमाग में अगर कोई लड़का हो तो बता। है? कौन है? जरासंध। जरासंध? हाँ। जो सुबह से लेकर के शाम तक दारू की बोतलें पी पी करके खिलाता रहता है, और ऐसे सड़प्पा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं? तूने आज कहीं नशा तो नहीं कर लिया? कोई और लड़का हो तो बता। दुर्योधन। दुर्योधन खैर लड़का अच्छा है, लेकिन उसने अपने भाइयों के धन को हड़प लिया है। एक बात कहूं, जो भाई का धन खाए, वो भाई के धन को हड़पना चाहे, भला वो इस भागवत को सुनने के लायक भी नहीं है। और उस ऐसे राजा के सामने अपनी बेटी का विवाह कर दूं? कभी नहीं। और कोई लड़का हो तो बता। है। कौन है? भीम। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वन वन में स्वयं मारा मारा फिर रहा है, उसके भी साथ नहीं कर सकते हम।
तब तक देखा है बड़ा बेटा रुकुम सभा में नहीं है, छोटा बेटा रुकुम रहता है। पास में बुलाया, कहा मेरे लाल काफी देर से तुम हमारे मुंह की ओर ताक रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का है? हाँ पिताजी है। कौन है? पिताजी मेरे दिमाग में द्वारकाधीश कन्हैया जी है। ओह, हमारे बेटे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी और उसी बीच और ये राम यादव जी जो त्रिलोकी यादव जी के नाती हैं, उनकी तरफ से ये मोटो पहाड़ हमारे पास में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यार थोड़ी बातें कम करें, धीरे धीरे माला चढ़ाते चले, बढ़ते चले, आते चले। अब एकदम जाम हो जाते हैं, जो आ जाए सोई ना पकड़ ले तो कोई ना है। लाला तैयार हो गए? बिल्कुल रेडी। अब एक कमी रह गई तुम्हें, हाँ काजल की कमी रह गई है, काजल लगवाओ। गुरुजी हाँ, राज आए बहु जाए रहो है। हाँ डालो काजल, भाभी काजल लगाती जाती है, समझाती जाती है। लला मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, 6 बज गए। मैं घर से गई थी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 घंटे हो गए बैठे बैठे। और आज कथा में ना इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा, मतलब माला चढ़ाई जा रही है भाई। आज के दिन ही सारी माला चढ़नी है, सब आज ही के दिन चढ़ा रहे। कथा तो हो ही नहीं पा रही ढंग से, इसीलिए फिर मैं आ गई। मम्मी रह गई हैं, तो प्रसाद लेके आएगी। हम चलते हैं घर पे, चलो। अभी देखो सारे यहाँ पे सन्नाटा छाया, क्योंकि सब कथा में गए हुए हैं। यही होता है गाइस गांव में। देखो कितना प्यारा, इससे भी प्यारे प्यारे पप्पी हैं। सन्नाटा, अभी कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि सब भागवत में गए हुए हैं। खाली है गलियाँ सारी। और हमारे खराब हो जाएगा। मैं तो भाई ऐसी हो गई है कि चलती नहीं है। सुबह 7-8 बजे चली गई है और अभी तक नहीं आई, 6 बज गए। क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, जब देगा तभी आएगी लाइट। वो रहा हमारा घर सामने वाली गली में। चलो गाइस। देखो घर की हालत कैसी डली है। लेती हूँ झाड़ू और बर्तन साफ कर लेती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे। तो देखो भाई सफाई कर दी है मैंने, झाड़ू भी लगा दी और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो गाइस
झाड़ू वाड़ू लगा दिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए। अभी लाइट नहीं है नीचे, वरना मैं सब्ज़ी काट लेती, पर मुझे सोच समझ नहीं आ रहा कि सब्ज़ी क्या कटेगी, क्योंकि मम्मी अभी आरती लेके आएंगी। क्योंकि एक ही दिन गई थी मम्मी, आज एक ही दिन, पहले दिन ही गए थे हम, मतलब लास्ट वाले दिन गए थे एक ही दिन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि किसी के साथ कोई साथ का था नहीं, और बिना साथ को जब तक कोई साथ ना हो तब तक जाने का मन नहीं करता। और अभी छोटी दादी है ना, उनके खेत में काम चल रहा, मतलब कटाई चल रही थी गेहूँ की, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। इसीलिए आज लास्ट दिन था और कल है, कल क्या है, पर प्रसाद की बात तो बाद में है, कल भंडारा तो वो तो हो गई भागवत का जो भी है, लेकिन कल है हनुमान जी का जन्मदिन, यानी कि हमारे हनुमान जन्मदिन है, माता अंजनी के लाल का जन्मदिन। हाँ, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, कल शनिवार भी है, बहुत अच्छा। गाइस, तो होप करती हूँ ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। बाय बाय, राधे राधे।